बाबा केदारनाथ जी का मंदिर काफी पुराना है। केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। लोगों का मानना है कि सच्चे मन से जो भी बाबा केदारनाथ का स्मरण करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस केदार घाटी को भगवान भोलेनाथ का आवास स्थान भी बताया गया है, क्योंकि केदारनाथ धाम का जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है। इस पुराण में बताया गया है कि एक बार भगवान भोलेनाथ अपने पत्नी से कहते हैं कि हे पार्वती, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर पूरे सृष्टि की निर्माण के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मात्व को प्राप्त किया था। तभी से यह स्थान भगवान शिव को बहुत अधिक अच्छे लगने लगे। उनके पीछे और भी कुछ घटनाएं जुड़ी हुई है, इसलिए शिव जी ने इस केदार घाटी को आवास स्थान बना बैठे। बाबा केदारनाथ के मंदिर का निर्माण की कथा बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण है। यह मंदिर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है और हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है। बाबा केदारनाथ के मंदिर का निर्माण का कथा अत्यंत प्राचीन है और इसे वेद पुराणों और स्थानीय लोक कथाओं में विस्तार से वर्णित किया गया है। एक कथा के अनुसार बाबा केदारनाथ का मंदिर द्वापर युग में महाभारत के समय में पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अपने भाइयों और गुरुओं के साथ युद्ध में मारे गए सभी लोगों के आत्मा को शांति मिले, इसलिए इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर जी का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडव से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर हिमालय में जा बसे। इधर पांडव राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर भगवान शिव जी की तलाश में निकल पड़े। पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव जी को हर जगह खोजे दर्शन के लिए, पर उनके हाथ निराशा ही लगी। कई जगह पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहां कहीं भी यह लोग जाते, भगवान शिव जी वहां से चले जाते। इस प्रकार पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव जी को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। तब भगवान शिव जी ने इन लोगों को देखा तो वह फिर छुपाने की तैयारी करने लगे, परंतु यहाँ पांडव ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाए लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, और मैं यह भी जानता हूँ कि आप इसलिए छुप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। तभी भगवान शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव जी अपने को जैसे ही छुपाना चाहा, वैसे ही भीम ने शिव जी की पूंछ पकड़ ली। उसके बाद भीम ने उनकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो भैंस का धड़ सिर से अलग हो गया और उस भैंस का धड़ शिवलिंग में परिवर्तन हो गया और कुछ क्षण पश्चात उस शिवलिंग से भगवान शंकर जी प्रकट हुए। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद भगवान शिव जी ने पांडवों को पाप मुक्त कर दिए और उसके बाद भगवान शिव जी ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बतलाया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। आज भी इस घटना के प्रमाण बाबा केदारनाथ का शिवलिंग भैंस के पीठ की आकृति पिंड के रूप में मौजूद है। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग बाबा केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पांडवों को स्वर्ग जाने का मार्ग स्वयं भगवान शिव जी ने दिखाया था। इसलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि कोई केदार दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु रास्ते में हो जाए तो उस जीव को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी यह कथा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपका इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।
डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। भक्ति रस चैनल इनकी पुष्टि नहीं करता है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें।